बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फंजाई। फंजाई क्या होती है? बेसिकली एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इनिशियली ये था कि इसको किंगडम प्लांटा में रखा गया था प्लांट्स के साथ। फिर क्योंकि इसकी शेप्स अपेरेंट काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स के साथ रिजेंबल करती थी, उसके बाद प्लांट से इनको सेपरेट करके किंगडम फंजाई में अलहदा से इनको प्लेस किया गया था। जो प्लांट्स नहीं होते, ठीक है, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मूवेबल नहीं होते, मोस्ट आर स्प्रोब्स होते हैं, लिव्ड इन डेड ऑर्गेनिज्म, डेड चीज़ों पे ये रहते हैं। अब इनका काम क्या होता है? फंजाई सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये डिकम्पोजर है, चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ इसमें यूनिसेलुलर भी होते हैं जैसा कि यीस्ट वगैरह। मल्टी सेलुलर मशरूम्स वगैरह हमारे पास एग्जांपल होती है। उसके बाद सेल वॉल जो होती है इसकी मेड अप ऑफ काइटन। काइटन एक केमिकल होता है, उससे बनी होती है। बॉडी को हम थैलस बोलते हैं। ग्रो एज माइक्रोस्कोपिक ट्यूब और फाइलामेंट कॉल्ड हाइफी। अब इसमें एक हाइफी स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एरो के साथ दिखाया गया है कि जो माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स और फाइलामेंट्स होते हैं उसको हम हाइफी बोलते हैं। सम आर एडिबल, जो फंजाई होते हैं ज़्यादातर खाई भी जा सकते हैं, वाई कुछ इसमें पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है। कुछ एडिबल होते हैं, खाने वाली होती हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं। अब इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत होती है, पर ये दे आर प्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स क्लासिफाइड बाय देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। स्पोर्स कम इन वेरियस शेप्स। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो स्पोर्स डिफरेंट फॉर्म्स में अपेयर होते हैं। अब इनका मतलब कि रहने की जो हैबिटेट है वो क्या होता है? ग्रो बेस्ट इन वार्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट, गर्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट में भी हो जाते हैं। अब जो माइकोलॉजिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं फंजाई की, वो क्या कहते हैं कि बेसिकली जो फंजीसाइड होते हैं इज़ अ केमिकल यूज टू किल फंजाई। एक और चीज़ इन्वेंट की गई है, फंजीसाइड्स पाउडर्स वगैरह, जो फंजाई को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फंजाई में क्या क्या आते हैं? पफ बॉल्स, यीस्ट, मशरूम्स, टूट स्टोल्स वगैरह, रस्ट, स्मट्स, रिंग वॉर्म, मोल्ड वगैरह, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या है? फंजाई हैं। जो एंटीबायोटिक हमारे पास पेनिसिलिन होती है, बेसिकली वो पेनिसिलियम मोल्ड से ही बनाई जाती है। अब अगर हम इसके फंजाई की रेंज की बात करें, साइज़ की रेंज, वो क्या होती है? 20 से 60 सेंटीमीटर होते हैं। सबसे बड़ा ये होता है 20 to 60 सेंटीमीटर। कुछ बहुत स्मॉल भी होते हैं। रिप्रोडक्शन मोस्टली वही एसेक्सुअली और सेक्सुअली होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ मोस्ट कॉमन मेथड एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़। ये भी जस्ट लाइक बैक्टीरिया अपनी डिफरेंट कॉपीज़ बनाते हैं। फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली व्हेन कंडीशन आर पुअर एंड न्यूट्रिएंट्स स्केयर्स। सम टाइम ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं। स्पोर्स फॉर्मेशन भी होती है इनकी। स्पोर्स आर एन अडेप्टेशन टू लाइफ ऑन लैंड, इंश्योर दैट द स्पीशीज विल disperse to new location. Each spore contain a reproductive cell that form a new organism. मतलब कि स्पोर्स होते हैं और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं, डिस्पर्स्ड बाय द विंड, ठीक है, विंड के साथ ये डिस्पर्स हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास सेप्रोब्स वगैरह होते हैं, डिकम्पोजर्स, मोल्ड, मशरूम वगैरह, पैरासाइट होते हैं, हार्म होस्ट, रस्ट एंड स्मट्स वगैरह अटैक प्लांट करते हैं। कुछ म्यूचुअलिस्ट होते हैं, बेनिफिट भी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम ह्यूमन फंजाई इंटरेक्शन की बात करें तो बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ फंजाई डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट एंड कार्बन रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। बायोसिंथेटिक फैक्ट्रीज होती हैं जो हेल्प करती हैं ड्रग्स की, एंटीबायोटिक्स, अल्कोहल, एसिड फूड्स वगैरह की। मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडीज़, प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन, हार्मोन प्रोडक्शन, एडिबल फंजाई, इन सारी चीज़ों में फंजाई बेनिफिशियल होते हैं। अब कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड, लंबर, पेपर एंड क्लॉथ वगैरह, प्लांट डिजीज़, एनिमल डिजीज़, ह्यूमन डिजीज़, एलर्जी और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी ये कॉज करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।